एक्चुअली आप जब बीएड करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बीएड इज़ नॉट अ इजी जॉब। आप लोगों को कॉम्पिटिटिव ज़्यादा पसंद आने लगेगा आफ्टर बीएड। कैसे? आइए बताती हूँ। सो हे, वेलकम टू आवर चैनल। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है बीएड का सबसे हैक्टिक डेज, जब हम लोगों को माइक्रो टीचिंग स्किल सिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है ये बीएड स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जो नए बीएड स्टूडेंट अभी एडमिशन लेने वाले हैं या फिर अभी फर्स्ट ईयर ही है उन लोगों का, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि कितना हैक्टिक रहता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माइक्रो टीचिंग में। सबसे पेनफुल मुझे माइक्रो टीचिंग ही लगा था। और माइक्रो टीचिंग क्या होता है मैं पहले बता देती हूँ। जब हम एसआईपी पे जाने वाले होते हैं तब हमें कुछ 15 दिनों के लिए हमारे लिए एक वर्कशॉप अरेंज किया जाता है, और उसमें हमें माइक्रो टीचिंग के सारे स्किल हमें सिखाए जाते हैं। हमें तो 7 स्किल सिखाए गए थे, और ये यूनिवर्सिटी वेरी करता है, या फिर बीएड कॉलेज अलग अलग बीएड कॉलेज में अलग अलग स्किल सिखाए जाते हैं। पर ये जो 7 स्किल है वो इम्पोर्टेंट स्किल माने जाते हैं। तो मैं बता रही थी कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। हम जब एसआईपी पे जाने वाले होते हैं तो उससे पहले हम लोगों को ये छोटे छोटे हम लोगों को स्किल सिखाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सिखाया गया था स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का मतलब है प्रश्न कौशल, कि हम इन सब के बारे में मैं एक अलग से सीरीज बनाऊंगी। हर एक स्किल का एक अलग, मैं सोच रही हूँ कि एक शॉर्ट्स बनाऊँ या फिर एक अलग सा वीडियो बना दूंगी। बस उससे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन सा स्किल हमें सिखाया गया था। तो सबसे पहले है द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब प्रश्न कौशल। द स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तावना कौशल। द स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब व्याख्यान कौशल। द स्किल ऑफ स्टिम्युलस वेरिएशन, मतलब उद्दीपन कौशल। द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, मतलब दृष्टांत कौशल। द स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट, मतलब पुनर्वलन। द स्किल ऑफ क्लोजर, मतलब समापन कौशल। ये 7 स्किल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और उसके अलावा भी और सारे स्किल्स हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया, टीएलएम हम कैसे बनाते हैं ये स्किल हो गया, और लेसन प्लान कैसे बनाना है वो स्किल हो गया। ये सब स्किल भी होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम क्लासरूम में हम यूज़ करते हैं, तो ये 7 स्किल से ही हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। ड्यूरिंग माइक्रो टीचिंग मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ठीक है, मुझे कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, मैं आज आप लोगों को वो बातें शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पता नहीं था। हम लोगों का सेकेंड सेमेस्टर के बाद जब थर्ड सेमेस्टर आता है, मतलब हम 2 सेमेस्टर दे चुके होते हैं, नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों का एसआईपी वाला जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रही हूँ, और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड में हम लोगों को 7 पेपर्स, 6 पेपर्स, किसी में 8 पेपर्स, ऐसे भी हम लोगों को एग्ज़ाम्स देने होते हैं। और जब थर्ड सेमेस्टर आ गया था तब हम लोगों को कुछ ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट हमको पढ़ने थे। हमारा बस पेडागोजी सब्जेक्ट, जैसे कि मेरा पेडागोजी सब्जेक्ट है इंग्लिश पेडागोजी एंड सोशल साइंस पेडागोजी, वैसे ही बाकी किसी का बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स पेडागोजी वगैरह वगैरह साइंस वालों का रहता है, और हिंदी वालों के लिए हिंदी पेडागोजी एंड सेम सोशल साइंस पेडागोजी। तो इन दोनों पेडागोजी का ही हमें एग्ज़ाम देना पड़ा थर्ड सेमेस्टर में, और बाकी जो मार्क्स था हमारे एसआईपी का मार्क्स था। ठीक है। तो मुझे तो पता नहीं था कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो मैंने क्या किया, बीएड की एक लड़की थी, तो मैंने उनसे पूछा, हम लोग मेस में खाना खाना जाते हैं तो उधर हम लोगों की बातचीत भी होती रहती है। तो मैंने पूछा कि ये माइक्रो टीचिंग होता क्या है, इसमें क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बस बताया नहीं कुछ भी, बस हंस दिया और बोला कि बहुत जल्दी पता लग जाएगा तुम लोगों को, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। अगर तुम लोगों को एन्जॉयमेंट करना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, तो अभी से जाके एन्जॉय कर लो। जब तुम लोगों का माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, तो तुम कुछ करने लायक नहीं
बचोगे, यहाँ तक कि तुम लोगों का रातों का नींद और खाना सब हराम हो जाएगा, तुम कुछ करने लायक नहीं बचोगे। तो जितना भी एंजॉय करना है अभी कर लो, वंस तुम लोगों का माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर तुम लोगों को पता लगेगा कि कैसा हाल होता है। तो मैं ना बहुत डर गई थी कि क्या ऐसा कर देंगे हम लोगों के साथ, जो माइक्रो टीचिंग में हम लोगों के साथ ये हो जाएगा। तो ना क्यूरोसिटी नहीं होता है, एक बढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा टर्न आ गया माइक्रो टीचिंग का। तो हम लोगों ने ऐसे जाते थे, सुबह के 9-10 बजे से जाते थे, और हम लोगों को जो स्किल सिखाया जाता था ना, वो शाम तक सिखाया जाता था, 6 बजे तक सिखाया जाता था। हम लोगों का जो एक ऑडिटोरियम है, कस्तूरबा करके एक ऑडिटोरियम है हमारी यूनिवर्सिटी में, हमें वहाँ पे हमारा एसआईपी का जो माइक्रो टीचिंग का जो भी वर्कशॉप वहाँ पे वो लोगों ने प्रोवाइड कर रखा था। तो हम लोग ना उधर जाके वो सब सीखते थे। पहले दिन हमें मज़ा आने लगा कि चलो बढ़िया बात है, चलो कुछ मस्त लगेगा, अब क्लासेस करने नहीं पड़ेंगी, ये सब चक्कर में सब चीज़ हो जाएगा, ऐसे ही दिन बीतते जाएंगे और फिर हम लोग पढ़ाने चले जाएंगे। लेकिन ये पढ़ाना ही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पढ़ाना तुम लोगों को आएगा नहीं तो तुम लोग कैसे पढ़ाओगे, ये भी एक बात है। तो फिर हम लोग गए, तो पहला जो हम लोगों को सिखाया गया था वो था क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न कौशल जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है ये मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सीरीज लेके आऊँगी। तो प्रेशर कैसा रहता है माइक्रो टीचिंग का, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। तो हम लोगों को, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों का 2 पैडागोजी रहते हैं, तो मेरा भी 2 पैडागोजी था, एक इंग्लिश और एक सोशल साइंस। तो हम लोगों को डेली 15 दिन तक, 1 महीने तक शायद हम लोगों का चला था, 15 या 1 महीने तक मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग लिटरली रो रो के, हम लोग रातों का नींद हराम कर करके हम लोग जाते थे। हम लोगों का नींद कंप्लीट नहीं होता था, हम लोगों को खाने पीने मन नहीं करता था, ना हम कहीं घूमने जा सकते थे ना कुछ। तो हम लोगों के साथ बहुत जुल्म मतलब किए गए हैं, मैं ये बोल सकती हूँ आप लोगों को। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को भी, जब भी मैं उन लोगों से मिलती हूँ, मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ कि जितना भी मौज करने हैं, मज़े मारने हैं ना, अभी मार लो भाई, बाद में तुम लोगों को इन सब चीज़ों के मतलब बारे में तुमको पता नहीं है, तुम्हारे मतलब सोच से भी परे है माइक्रो टीचिंग। बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो पहले पहले हम लोग माइक्रो टीचिंग मतलब हमारा हुआ, तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे कृष्ण प्रसाद सर, वो केपी सर करके हम लोग उनको बोलते हैं। तो मुझे ज़्यादा उनका नाम लेने का कोई मतलब आदत नहीं है, तो मैं सिंपली बोलूँगी केपी सर, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको सारे स्किल मतलब हमारे ऑब्जर्वर थे वो, मतलब वो गाइड, हम लोगों को गाइड अलॉट होता है, और 12-12 लोगों का एक ग्रुप हुआ था हम लोगों का, 10-10 12-12 लोगों का, और हर ग्रुप का एक सुपरवाइज़र रहते हैं और वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ जो इशू हुआ है, मैं वो सब चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, पहला जो इशू होता है, 6 मिनट या 7 मिनट का एक टाइम ट्रैप होता है, ठीक है। तो उसको मैं नाम दूंगी द 6 मिनट टाइम ट्रैप। उसमें क्या होता है, माइक्रो टीचिंग जब होगा ना, तो तब आप लोगों को पता चलेगा कि माइक्रो टीचिंग में एक छोटा छोटा पार्ट लेके आप लोगों को टीचिंग सिखाया जाता है कि कौन सा चीज़ को आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, जैसे कि आपको पूरे टॉपिक को समझाना नहीं है, आपको लिटरली एक टॉपिक को 5 से 6 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करना है। ये सबसे बड़ा चीज़ है। जो चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन भी करना चाहोगे ना, तो उस चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? इसके बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि आपको उस बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन टाइम कम के चलते आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये है सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा कि 5 से 6 मिनट के अंदर कोई इंसान कैसे इतना सारा बड़ा टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है, और उसमें भी आप बार बार टाइम देखते रहोगे, और ऊपर से एक टाइमर सेट होता है, जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा ना, वो टाइमर बच जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता है। तो इसको मैं इसलिए टाइम ट्रैप के नाम से बोल रही हूँ। सेकेंड इज फीडबैक के टाइम डर लगता है, तो इसको मैं फीडबैक का डर बोलूँगी, ठीक है। जब आपका खत्म हो जाएगा एक स्किल, मान लीजिए क्वेश्चनिंग स्किल खत्म हो गया, तब सर बोलेंगे कि आपका आई कांटेक्ट नहीं था, आपका स्टूडेंट के प्रति ध्यान नहीं था, आप ज़्यादा हंसती क्यों हो, आप सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, मतलब ढेरों सारे कमियां आपके अंदर निकाल देंगे ना। तो आप सोचोगे कि मैं ही गलत हूँ, मुझे ही पढ़ाना नहीं आता है, ना ही मुझे कभी ज़िंदगी में पढ़ाना आएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो सेकंड मुझे ये लगा, सेकंड प्रॉब्लम मेरे को ये लगा था। थर्ड मैं बोलूँगी कि रीटीच साइकिल।
रीटीच साइकिल वो होता है जब आपका लेसन प्लान अच्छे तरीके से नहीं बना है या फिर आप वो स्किल को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, तो आपको आपके सुपरवाइजर बोलेंगे जाइए फिर से करिए इस चीज़ को। जब तक आपके अंदर परफेक्शन नहीं आ जाता, जब तक आपको एक थंब नहीं मिल जाता, तब तक आपको वो लोग छोड़ेंगे नहीं। आपको बोलेंगे जाइए रीटीच कीजिए, फिर से करके, फिर से लेसन प्लान बना के लाइए, फिर से पढ़ाइए, फिर से ये वाला स्किल नहीं हो रहा है आपसे, आप अच्छे से नहीं कर पाए, आप फिर से करिए। तो वहाँ भी ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि कितनी बार मैं करूँ ये चीज़ को, कितनी बार करूँ। ये तो मतलब गाइड के ऊपर वेरी करता है कि गाइड आपको कैसा मिला है। अगर अच्छा गाइड होंगे तो आपको लेट गो करेंगे कि ठीक है जाओ, ठीक ठाक है तुम्हारा, छोड़ दो। लेकिन जो खड़ूस खड़ूस गाइड आपको मिल गए अगर, तो आपके शामत आ गई समझ लो। मतलब इतना रेटीच आपको साइकिल मिल जाएगा ना, आप परेशान हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा पल भर में छोड़ के चला जाऊँ ये कोर्स में, या फिर छोड़ के चली जाऊँ, मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना, मोदी जी के लिए बख्श दो वो वाला सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट नंबर पे मैं आऊँगी फेक एनवायरनमेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगी। फेक एनवायरनमेंट का मतलब है जब हम असली एसआईपी पे जाते हैं, स्कूल इंटर्नशिप में जाते हैं, वहाँ पे असली के बच्चे रहते हैं, असली के स्कूल रहता है, असली का एनवायरनमेंट रहता है। पर जब हम माइक्रो टीचिंग में जाते हैं तब हमारे फ्रेंड सर्कल से लोग रहते हैं, जूनियर रहते हैं हमारे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे एमजीएचबी में आईटैप, बीएड, एमएड और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ये 4 एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो मेरे टाइम में आईटेप के थे, बीएड के थे, एमएड की एक सीनियर थी हमारी, दीदी एक थी, और हम लोग, ठीक है। तो ऐसे करके आप वहाँ पे जाओगे, जैसे ही आप कुछ स्टार्ट करना चाहोगे, हमें करना क्या होता था पता है? हम ऐसे क्लासरूम के अंदर घुसेंगे, फिर जो भी हमारे कॉलिग्स हैं वो बच्चों की तरह प्रिटेंड करेंगे, लाइक गुड मॉर्निंग मैम या फिर गुड मॉर्निंग सर। तो वो सुनते ही ना थोड़ा सा हंसी आ जाती थी। तो हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता था कि हंसना नहीं है, हंसना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हंस दिया तो क्या पता फिर से रीटीच साइकिल में हम लोग आ जाएंगे। दैट्स वाई तो क्या होता था, हम लोगों को हंसी आती थी, बहुत हंसी आती थी। और ऊपर से ना कुछ कुछ लोग जानबूझ के ऐसे हंसाते थे, कुछ कुछ लोग जानबूझ के बकवास क्वेश्चन पूछते थे दिमाग ख़राब करने के लिए, मान लीजिए। तो ये होता है कि फेक एनवायरनमेंट में एक अलग लगता है, और जब रियल एनवायरनमेंट में जाओगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी मल्टीटास्किंग का एक लोड रहता है। मल्टीटास्किंग का लोड मतलब क्या होता है? आपको एक ही टाइम में ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ब्लैक बोर्ड पे हम लोगों को सिखाएगा कि 45 डिग्री के एंगल में लिखना है, मतलब ऐसे करके। मैं बता नहीं सकती हूँ, जब आप लोगों का माइक्रो टीचिंग का ये स्टार्ट हो जाएगा ना, पेज स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपको बताया जाएगा कि ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है आप लोगों को। तो ब्लैक बोर्ड पे एक बार ब्लैक बोर्ड पे के साथ लिखते हुए आप लोगों को स्टूडेंट्स के साथ बात भी करनी होती है। स्टूडेंट्स आपके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं, या फिर वो कहीं और बातचीत कर रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोगों को उसको भी देखना है। ऊपर से आप लोगों को उनको पढ़ाना भी है, इधर उधर घूमते हुए पढ़ाना है। ये सब चीज़ों का ये इसको ही बोलते हैं मल्टीटास्किंग का लोड। जैसे कि एक बार में आप एक चीज़ नहीं कर सकते। एक बार में आप पढ़ा रहे हो तो एक बार में आप लिखोगे, फिर आप स्टूडेंट की तरफ भी ध्यान दोगे, स्टूडेंट आपकी बात सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है, या फिर आप क्वेश्चन भी करोगे स्टूडेंट को कि उसको कितना समझ आया। टीचर बनना है एक, मतलब मैं बोल रही हूँ तो इट्स नॉट अ ईजी जॉब, एंड मैं सच बोलूँ तो दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ माई टी। बट मैं इसमें घुस गई हूँ, तो अब मुझे बनना है। मैं इतनी मेहनत की हूँ तो ऑब्वियसली मुझे फ्यूचर में टीचर बनना ही है। तो ये जो है चीज़ है कि आप अगर आपके अंदर अगर धैर्य शक्ति है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप टीचर बन लोगे। अगर नहीं, आप रिजिड हो रहे हो, आप एग्रेसिव हो, आपको गुस्सा आ जाता है, तो इस चीज़ को आपको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं काम कर पाओगे ना तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगी, नर्वसनेस एंड बॉडी लैंग्वेज। एक टीचर जब पढ़ाता है तो ऑब्वियस बात है कि आप इतने सारे लोगों को एक साथ देख रहे हो, इतने सारे लोगों को एक साथ देख रहे हो, मतलब आपके अंदर एक फेयरनेस आ ही जाएगा।
उसको मैं स्टेज फेयरनेस के नाम से भी बोल सकती हूँ। जब पहली बार आप स्टेज पे कुछ प्राइज़ लेने गए थे या फिर कुछ डिबेट या फिर कुछ सॉन्ग डांस वगैरह आप करने के लिए गए थे, तो आप लोगों को कैसा फ़ील हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं जब पहली बार स्टेज पे गई थी तो मैं काँपने लगी थी। मैं लिटरली मेरे को रोना आ गया था कि इतने सारे लोग को देख के नर्वस होना ऑब्वियस बात होता है। तो एक टीचर का जॉब भी वही है। हम लोगों को नर्वसनेस इसलिए फ़ील हो रहा था कि सर अभी हम लोगों को ऐसे करके चश्मा पहन, मान लीजिए मेरे पास चश्मा अभी अवेलेबल नहीं है, चश्मा होता तो मैं हम लोगों को ज़रूर बताती। हम लोग को ऐसे नीचे देख, ऐसे नीचे स्लाइड करके हम लोगों को ऐसे घूरा जाता था, ऐसे लिटरली कि ये कर क्या रही है। अगर आप अच्छे से भी पढ़ा रहे हो ना तो आप लोगों को ऐसा लुक मिलेगा, ऐसा चश्मा स्लाइड करके ऐसे, ताकि आप नर्वस हो जाओ। और यही तो वो हम नहीं करना है, यही तो नहीं करना था हम लोगों को। लेकिन नर्वस होना, हम ह्यूमन बींग्स है तो नर्वस होना एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो एक नर्वसनेस पे भी आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे खड़ी होकर एक रोबोट की तरह मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ कि मैं हाथ को ऐसे बांध दिया और मैं पढ़ा रही हूँ। इसे बोलते हैं लेक्चर मेथड। और लेक्चर मेथड काम नहीं करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। जब तक आप अपना कुछ चीज़ें उसमें ऐड नहीं करेंगे, स्टूडेंट का एक्टिविटी आप हासिल नहीं कर सकते। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। ठीक है, तो स्टूडेंट का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत नेसेसरी रहता है। तो वैसे ही एक टीचर का बॉडी लैंग्वेज भी बहुत नेसेसरी होता है। अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं तो स्टूडेंट्स का क्या करोगे, आप अटेंशन गेन कर पाओगे। ठीक है, आप उनके साथ घुलो मिलो, उनसे सवाल करो। और मतलब जो चीज़ आपको नहीं आता है वो स्टूडेंट्स को भी कई बार आता है। आप ये मत सोचिए कि आप टीचर हो तो आपको सब आ जाता है, नहीं। स्टूडेंट्स को आप कम मत समझिए कभी। स्टूडेंट्स हमारे लिए देवता है, भगवान है, भगवान समझिए उन लोगों को। कभी भी स्टूडेंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज कभी कभी ना स्टूडेंट्स हमें देख के हम एक टीचर को ही आइडल बना देते हैं। ठीक है, जब हम जैसा करेंगे स्टूडेंट वैसा इमिटेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। मेरा हैंड जेस्चर, मेरा आई जेस्चर, अगर कोई सामने वाला स्टूडेंट बदतमीज़ी कर रहा है या फिर किसी से बात कर रहा है मेरे पढ़ाते टाइम, तो मैं उसको ऐसे घूरूंगी, लिटरली ऐसे घूरूंगी। तो वो क्या करेगा, वो डर जाएगा कि मैम ने देख लिया है तो फ्यूचर में मेरे को चाटा भी पड़ सकती है मैम से। हालांकि मारना इज़ बैन, मार नहीं सकते हैं हम, पर उनके अंदर तो ये है ना कि नहीं, हमें मैम देख रही है तो हमें ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट मैं आना चाहूँगी रिसोर्सेज की कमी। ठीक है, रिसोर्सेज की कमी क्या होता है, जैसे माइक्रो टीचिंग में हम लोग जब जा रहे थे, हम लोगों को आफ्टर क्वेश्चनिंग स्किल एंड इंट्रोड्यूशन स्किल के बाद हम लोगों का एक्सप्लेनेशन स्किल स्टार्ट हो गया था। और एक्सप्लेनेशन स्किल में हम लोगों को TLM बना के ले जाना एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। दिस इज़ अ अनिवार्य थिंग फॉर अस। ठीक है, एक तो मैं ये MGH में आके अपना सारा इंग्लिश भूल गई हूँ और मेरे टंग में हमेशा हिंदी वर्ड आ जाते हैं। जो मैं सुनती हूँ वही, आई एम अ गुड लिसनर ऑल्सो। मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगी ना तो भी मेरे को हिंदी में आ जाता है और मैं क्या करूँ। तो ये एक नेसेसरी चीज़ होती है। जब हम व्याख्यान कौशल में जाते हैं, एक्सप्लेनेशन स्किल में हम जाते हैं, तो हम लोगों को बोला गया कि डेली 2 TLM, क्योंकि 2 पैडागोजी है और एक दिन में हमारे दो पैडागोजी के 2 स्किल्स होते हैं। अगर मैं क्वेश्चनिंग स्किल कर रही हूँ तो एक इंग्लिश पैडागोजी का करूँगी और एक सोशल साइंस पैडागोजी का करूँगी। और अगर मैं एक्सप्लेनेशन स्किल भी कर रही हूँ तो 2 पैडागोजी का करूँगी। तो हम लोग ऐसे लिटरली भाई मरते थे, उधर मर जाते थे। मन करता था मैं गला घोट के खुद का गला खुद घोट के मर जाऊँ मैं यहाँ पे, ऐसा फील होता था। तो हम लोगों को TLM बना के ले जाना पड़ता था। चार्ट पेपर खरीदो, उसके लिए कलर पेन्स खरीद लो। कभी कभी तो कुछ रिसोर्सेज आप जो सोच रहे हो दिमाग में कि मैं मॉडल बना के जाऊँगा, मैं बहुत बार सोची कि मॉडल बना के जाऊँगी, लेकिन मेरे से मॉडल हुआ ही नहीं। आई एम नॉट ए गुड पेंटर, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, आई एम नॉट दैट मच गुड। तो मेरे से मॉडल में बनाने की बहुत कोशिश की, मेरे से हुआ ही नहीं। कभी इसी कमी रह जाती है इसकी, और वही सामने वाला बाजी मार लेगा उस चीज़ में।
तो ये इसको इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कभी कभी रिसोर्सेज की कमी भी माइक्रो टीचिंग में मेरे को महसूस हुई थी। सो दैट्स ऑल। आई थिंक आपको मेरी प्रॉब्लम से कुछ सीखने को मिली है और आगे जाके आप इस पे ओवरकम करेंगे। और आगे जितने भी लोग माइक्रो टीचिंग जिनका होने वाला उनको ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ मेंटली जरूर प्रिपेयर रहना, मेरी वीडियो देख के डरना मत। और आई थिंक आप मेरे से बहुत बेहतर कर पाओगे, बहुत बेटर कर लोगे, और इसीलिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आप लोगों को फ्यूचर गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच। अगर ये अच्छा लगा आपको वीडियो तो आप प्लीज़ जो भी जिनका भी माइक्रो टीचिंग शुरू होने वाला है ना, उन लोगों को प्लीज़ भेजिए, और जिनका माइक्रो टीचिंग ख़त्म हो चुका है ना, वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए कि आप लोगों को किन सब चीज़ों में ज़्यादा परेशानी हुई थी, कौन से स्किल में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई थी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।